मुताबिक ही किया करें। रिवायत में आता है कि मैदान हशर होगा, औलाद आदम कसमा पुरसी के आलम में होगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरज की तपश 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महसूस होगा कि सूरज जमीन से चंद नेज़ों के फासले पे है। तपश इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोग पसीनों में डूबे होंगे। कहते हैं इस हालत में हजारों साल गुजर जाएंगे, हजारों साल, एक दिन कई साल हजारों सालों का होगा। कहते हैं जब हजारों साल गुजरेंगे अब ये खिलकत बिल्कुल बेकरार हो जाएगी। आखिरकार ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, पाने के बाद जमा हो जाएंगे। अल्लाह के नबी हमें अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश कर दो, जन्नत हो या जहन्नम हो, लेकिन इस हालत से तो छुटकारा मिल जाए। जो भी फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन ये हालत अब बर्दाश्त नहीं हो रही। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे, कहेंगे देखो अल्लाह ने मुझे एक दाना खाने से रोका था, मैंने वो खा लिया था, फिर मैं जन्नत से निकाल के दुनिया में उतार दिया गया था, तो मैं इस काम पर 300 साल तक रोता रहा, 300 साल तक रोता रहा। रब ने मामला तो साफ कर दिया, लेकिन मुझे हया आती है, मैं रब के सामने नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो तुम्हें रब के सामने पेश कर देंगे। लोग नूह अलैहिस्सलाम की तलाश करेंगे, पहुंच के कहेंगे या आदम सानी, खुदा के लिए हमारे पे तरस खाए, हमें रब के सामने पेश करवा के हिसाब किताब शुरू करवा दें। नहीं बर्दाश्त हो रही है हालत। नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे और कहेंगे मैं रब का सामना नहीं कर सकता, मैंने अपने बेटी की सिफारिश की थी, रब ने मुझे मना कर दिया था। उसके बाद में इस बात पे इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। बाज किताबों में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन ज्यादा रोने और नोहा की वजह से आपका नाम नूह पड़ गया। ज्यादा रोने वाले। अल्लाह ने मामला तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं अब रब का सामना नहीं कर सकता हूं। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पेश फरमा देंगे। खिलकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलाश करेगी, पाने के बाद पहुंच जाएगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप तो खलीलुल्लाह है ना, मेहरबानी फरमाए हमें पेश करके हिसाब किताब शुरू करवा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे, कहेंगे देखो दुनिया में कुछ मौके ऐसे आए थे, मैंने गलत बयानी तो नहीं की थी, लेकिन वो बातें वाक़े के खिलाफ थी और अल्लाह ने उसे कुरान में भी नोट कर दिया। मैं किस मुंह से रब का सामना करूं, मैं सामने नहीं जा सकता। कि एक दो मेरी कौम मेले पे जा रही तो मुझे कहा नौजवान हमारे साथ चल, मैंने कहा था अना अलीलुन, मैं बीमार हूं। मैंने ये कह के जान छुड़ा ली थी। और जब वो वापस आए तो मैंने बुतखाने में जाके सारे बुत तोड़ दिए, कुलाड़ा उनके बड़े बुत के कंधों पे रख दिया। उन्होंने आके देखा तो परेशान मेरे से पूछे किसने किया। मैंने कहा अपने से बड़े खुदा से पूछो ना किसने किया, ये तुम्हें बताएगा। क्योंकि बात गलत नहीं की थी, लेकिन खिलाफ वाकया की थी, इसलिए मैं रब के सामने जाने से शर्मा रहा। तुम ऐसा करो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पेश कर देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, पालेंगे, कहेंगे कलीमुल्लाह आप तो कलीम हैं, अल्लाह ने आपसे दुनिया में कलाम किया, हमें पेश फरमा दे।
मूसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे, कहेंगे मैं रब के सामने कैसे जाऊं, मेरा मानने वाला और दूसरा वो शख्स जो मुझे मानने वाला नहीं था वो उससे झगड़ रहा था, तो मैंने नसीहत के तौर पे उसे जो मुक्का मारा वो उस मुक्के से मर गया। उसके बाद मैं रोता रहा रोता रहा रोता रहा, मामला तो साफ हो गया लेकिन मैं अब रब का सामना नहीं कर सकता। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करो, लोग तलाश करेंगे, पालेंगे, पहुंच जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे खुदारा हमें पेश फरमा दे, कहेगा मैं कैसे पेश कर दूं, मेरी कौम ने मुझे और मेरी मां को रब का शरीक बनाया था। अगर रब ने मेरे से पूछ लिया कि तूने कौम से कहा था, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं सामने जा सकता। तुम ऐसे करो, महबूब खुदा को तलाश करो, उनके पास चले जाओ। कहते लोग महबूब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करेंगे, पहुंच के कहेंगे खुदारा हमें रब के सामने पेश फरमा दे। कहते इतने में मिंबर मंगाए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से मिंबर लगेंगे, हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, पैगंबर सल्लल्लाहु नहीं बैठ रहे। मेरे महबूब मिंबर पे क्यों नहीं बैठ रहे हो? अल्लाह अगर मैं मिंबर पे बैठ जाऊं, ये मिंबर उड़ के मुझे जन्नत पहुंचा दे, तो पीछे मेरे गुनाहगार उम्मत यहीं खड़ी रह जाए, ये कैसे हो सकता है? महबूब चाहते क्या हो? कहा मेरे उम्मत का हिसाब किताब शुरू कर दो। महबूब का कहना होगा, सिफारिश होगी, अल्लाह कहेंगे अच्छा पेश करो। हज़रत अली की रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं महबूब सबसे पहले कौन पेश होगा? आपने फरमाया सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूंगा। फिर अल्लाह कहेगा अपनी उम्मत में से पेश करो, तो मैं सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को पेश कर दूंगा। अल्लाह के नबी उसके बाद फरमाया फिर उमर फारूक को पेश करूंगा, उसके बाद उस्मान गनी को पेश करूंगा। फरमाया जब इनके नामे आमाल रब के सामने आएंगे इतने अच्छे और खूबसूरत होंगे कि अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। अब हुक्म होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, काफिरों, मुशरिकों, ईमान वालों से जुदा हो जाओ। ईमान वालों के लिए अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुशरिकीन को जुदा कर दिया जाएगा। पुलिस रात पे हर एक ने गुजरना होगा। कोई तो बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कोई दौड़ते हुए इंसान की तरह गुजर जाएगा, कोई पैदल चलते हुए की तरह गुजरेगा, कोई रेंगता हुआ गुजरेगा, और गुनाहगार कट कट के नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। जब ये गुजरने वाले पुलिस रात से गुजर के पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के ये समझेंगे कि मेरी उम्मत आ गई, मेरी उम्मत आ गई, सारों को लेके जन्नत में चले जाएंगे। और इसको हजारों साल गुजर जाएंगे। वो गुनाहगार जो कट के जहन्नम में गिर चुके थे, लात उज़्ज़ा के पुजारी, वो जहन्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होंगे। ईमान वाले गुनाहगार 7 हिस्से जहन्नम के, नीचे जो काफिर होंगे उन्हें नजर आएगा, दरमियान में यूं समझो कि शीशे का फर्श होगा, उन्हें उनकी हालत नजर आ रही होगी कि ये भी आग में जल रहे हैं। तो ये उन्हें ताना देंगे, तुम्हें अपने खुदा को मानने से क्या मिला? जहां हम पड़े हैं वहीं तुम पड़े हो। रब को ताना पसंद नहीं आएगा। अल्लाह कहेंगे जिब्रील जाओ जहन्नम में जाओ, वहां जाके मालूमात लो और मुआयना करो, हमारे मानने वालों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है। कहते जिब्रील अमीन आएंगे, जहन्नम के दारोगे जो दरवाजों पे फरिश्ते खड़े होंगे, वो जिब्रील अमीन की अजमत,
शान और शौकत को तो जानते होंगे, ये तो हमारे सरदार हैं, तो बड़ा एक पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तेकबाल करेंगे। जब फरिश्ते इस्तेकबाल में खड़े हो जाएंगे, ईमान वाले गुनाहगार हजरत जिब्रील के इस्तेकबाल को देख के मुतवज्जे होंगे, वहां के फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन है? फरिश्ते उन्हें कहेंगे ये वही फरिश्ता है जो दुनिया में तुम्हारे महबूब के पास रब का पैगाम लाया करता था। जैसे ही गुनाहगार ये सुनेंगे, दौड़ के जिब्रील अमीन के पास आएंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे आप दुनिया में हमारे महबूब के पास रब का पैगाम लाया करते थे, खुदारा आज हमारे गुनाहगारों का पैगाम हमारे नबी तक तो पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर। उससे वादा ले लेंगे। जिब्रील अमीन वादा करेगा मैं आपका पैगाम आपके नबी तक पहुंचा दूंगा। वापसी पे जन्नत पहुंचेंगे। जन्नत में फरिश्तों की मजलिस में मिंबर पे महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन आ गए। आप देख के हैरान होंगे, जिब्रील आज यहां कैसे? कहा अल्लाह के नबी, जहन्नम में पड़े हुए आपके गुनाहगार उम्मतियों का पैगाम लाया हूं। जब ये पैगाम सुनाएंगे, महबूब फौरन सजदे में पड़ जाएंगे, अल्लाह को पुकारेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला शिफात कुबरा की इजाजत अता कर देंगे। अब शिफात कुबरा की इजाजत जो मिली, अब महबूब शिफात करने के लिए जहन्नम की तरफ ऐलान होगा, महबूब जा रहे हैं, कोई जाना चाहता है? सारे जन्नती पीछे हो जाएंगे, सारे जन्नती उम्मती आपके पीछे। जब जहन्नम के मुआयने के लिए पहुंचेंगे, लाइन में खड़े हैं। याद रखना ये वो वक्त होगा, हर जहन्नमी जन्नतियों को देखेगा, जिसके साथ उसने दुनिया में कोई भलाई की होगी, वहां भूल की सिफत खत्म हो जाएगी, हर बात याद आ जाएगी, फौरन उसके पास आएगा, देखो मैंने आपके साथ ये भलाई की थी ना, मेरी सिफारत कर दो। वो उसकी सिफारिश करेगा, जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। हदीस में आता है हत्ता के अगर किसी ने पानी का एक प्याला भी पिलाया होगा, उस वक्त वो पानी का प्याला भी उसकी शिफात का जरिया बन जाएगा। हाँ, खुद आप पढ़ते थे ना, मैंने आपके साथ ये ताउन किया था, आपके वालिद साहब के साथ मैंने ये अच्छाई की थी, आपके साथ ये किया था, वो किया था, ऐसी खैर ख्वाही की थी, मैंने ऐसी मदद की थी, खुदा के लिए मेरी भी शिफात कर दो। बस वहां तो कोई एक नेकी भी होगी, वो उसके काम आएगी और जहन्नम से छुटकारा दिलवा देगी। जहन्नमी देखेंगे, किसी को तो पहचान लूंगा, किसी के साथ कोई तो भलाई की होगी, वही भलाई उसकी शिफात का जरिया बन जाएगी। तो महबूब पैगंबर की शिफात, उलमा की शिफात, हुफ़ाज़ कुर्रा की शिफात, शुहदा की शिफात, आम्मतुल मुस्लिमीन की शिफात, ये सिलसिला चलते चलते समझो जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। नहरे हयात में गुसल दिया जाएगा, उसमें जहन्नम में जो जिस्म जल चुका था वो साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद मोहर, पेशानी पे एक मोहर लगाई जाएगी, उतका और रहमान, रहमान के आजाद करदा। ये मोहर हर पेशानी पे होगी। जब ये जहन्नमी नहरे हयात में गुसल कर लेंगे, साफ और सुथरे हो जाएंगे, अब इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नती इनके साथ मजाक करेंगे। यहां मोहर लगी हुई है ना, मजाक करेंगे। और रियायती पास आ गए, और देखो रियायती पास आ गए, ये मजाक होगा।